नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी की। सीएम योगी इस वक्त हवाई सर्वे कर रहे हैं। नोएडा का हवाई सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। नोएडा में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। सर्वे से पहले अधिकारियों के साथ सीएम ने एक समीक्षा बैठक भी की थी। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आज लखनऊ में सुबह टीम 11 के साथ भी मुख्यमंत्री ने बैठक की थी और फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त हवाई सर्वे नोएडा का कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। और लॉकडाउन का क्या असर, लॉकडाउन के चलते सड़कों पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, लोग घरों के अंदर हैं या नहीं, बाहर सड़कों पर तो नजर नहीं आ रहे, इन तमाम चीजों का भी यहां पर जायजा मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं नोएडा की सड़कें, जहां पर हर वक्त गाड़ियां रफ्तार भरती हुई देखी जा सकती थी। आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन का छठा दिन है आज संपूर्ण लॉकडाउन का, और ऐसे में यहां हवाई जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। राजीव हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। राजीव, नोएडा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह वो नोएडा का जायजा ले रहे हैं, हवाई जायजा ले रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हूं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ऑडिटोरियम में जो है आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर पे जो एक बैठक है, उसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं, समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में जिला अधिकारी बीएन सिंह हैं, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह हैं, स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी और तमाम जो लोग हैं वो हैं। साथ ही नोएडा अथॉरिटी, जो तीनों अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं और तमाम जो एसडीएम है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी इसमें मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि नोएडा शहर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज निकल रहे हैं। हर रोज़ जो है इन मरीजों में इजाफा हो रहा है। उनको लेके एक चिंता का विषय बना हुआ है, उस पर चर्चा चल रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो एक जो बड़ा मजदूर वर्ग दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा था, जो लगातार पलायन कर रहा था, जिनको रोक दिया गया है शेल्टर होम में, तो उनको कहाँ कहाँ रोका गया है, उनके खाने की क्या व्यवस्था की जा रही है, रहने की क्या व्यवस्था की जा रही है, इन बिंदुओं पर भी चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भी लिखा है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग दिल्ली में रहते हैं, उनका ख्याल रखा जाए दिल्ली सरकार की तरफ से। क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो लोग भी दिल्ली के रह रहे हैं उनको पूरा उनकी मदद कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव। और इस जो महामारी की घड़ी है इसमें उन्होंने अपेक्षा की है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस समय यहाँ बैठक चल रही है और बैठक के बाद एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि और क्या सुविधा दी जा सकती है। क्योंकि अभी जिस तरह से लगातार नोएडा में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यह एक चिंता का विषय बना हुआ है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से जो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है उनका इलाज किया जाए, किसी प्रकार की कहीं पे कोई कोताही ना हो। तो तमाम बिंदुओं पे चर्चा चल रही है इस समय यहाँ पे। जी बिल्कुल, तो हवाई सर्वे करने के बाद यहाँ फिलहाल बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। और जिस तरह से हवाई जायजा लिया मुख्यमंत्री ने और जो व्यवस्था अब तक उन्हें नजर आई है, क्या उसको लेकर कुछ फीडबैक दिया है, इस बारे में राजीव को इनपुट मिल पाया हो? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से भारी संख्या में लोग NH-24 पकड़ करके पैदल अपने छोटे बच्चों के साथ जा रहे थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो रोडवेज की व्यवस्था दी गई थी उसका उन्होंने जायजा लिया। साथ ही अगर देखा जाए तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की जो बात की थी, तो मन की बात में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राज्य सरकारें जो है सख्ती से इस लॉकडाउन को जो है इसको लेकर लॉकडाउन को लेकर सफल बनाने के लिए कोशिश करें, सख्ती का प्रयोग करें। मतलब उनका इशारा साफ था कि जो लोग इसको नहीं मान रहे हैं तो उनको किसी न किसी तरह से रोका जाए। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई आनंद विहार पे, यूपी गेट पे, NH-24 पे, उसके बाद तमाम जो आला अधिकारी थे, जो नेता थे, वो काफ़ी चिंतित हुए। तो ऐसे में सख्ती का जो उन्होंने इशारा किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री का जो एनसीआर में जो दौरा था, नोएडा में जो दौरा था, तो लगातार ऊपर से ही एक तरह से कहा जा सकता है लगातार विजिट किए कि कहाँ पे क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, क्या बिल्कुल। और ये खुद सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी, जिस वक्त अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि बैठक में क्या कुछ चीजों पर चर्चा हुई और किस तरह से निष्कर्ष निकला है और क्या निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो सीएम योगी कोरोना को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आज सुबह ही उन्होंने लखनऊ में अधिकारियों से चर्चा की और गरीबों को लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी ना हो, इसके लिए उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए। वहीं दोपहर बाद सीएम योगी ने नोएडा में अधिकारियों के साथ
कोरोना की समस्या पर चर्चा की। बता दें कि प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं नोएडा में ही पाए गए हैं। इसके बाद शासन और प्रशासन इसे गंभीरता से लेते हुए इससे बचने के उपाय तेज कर दिए हैं। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने नोएडा का हवाई सर्वेक्षण भी किया, जायजा लिया। तो संपूर्ण लॉकडाउन का छठा दिन है आज। आपको दिखाते हैं 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें कि कितना असर संपूर्ण लॉकडाउन का आज छठे दिन नजर आ रहा है। हफ्ता भर होने को है अब, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें। मजदूरों की मदद के लिए आज एक बड़ी पहल योगी सरकार ने की। मनरेगा मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर कराए गए, 1-1 हजार रुपए उनके खाते में पहुंचे हैं। वहीं हमीरपुर की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह यहां पर रिहाई मिली है कैदियों को जिन्हें पैरोल पर छोड़ा गया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। तो वाराणसी की तस्वीर आप देख सकते हैं। दूध की सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी, इसके लिए भी यहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। जालौन की तस्वीरें जहां पर भूखों को भोजन पहुंचाया जा रहा है, पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं मदद करते हुए। और आगरा की तस्वीरें जहां एक बार फिर हाईवे पर ये भीड़ नजर आई जो राजस्थान से यूपी बिहार का रुख करने के लिए, अपने अपने घरों का रुख करने के लिए सड़कों पर परिवार एक बार फिर उतर आए। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें जो संपूर्ण लॉकडाउन के छठे दिन सड़कों का क्या हाल रहा बाहर, वो यहां पर बता रही हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। राजधानी में 8 दिन बाद मरीज मिला है। पहली महिला पॉजिटिव के कनेक्शन से इस मरीज को संक्रमण हुआ। कैंट स्थित कमांड हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती कराया गया है। अब लखनऊ में मरीजों की संख्या 9 हो गई है, जबकि राजधानी में एक मरीज रिकवर भी हुआ है। तो जो पहली महिला मरीज थी उसके संक्रमण से ये एक और मरीज मिला है जो प्रभावित हुआ, जिसे संक्रमण हुआ, और एक मरीज अब तक रिकवर राजधानी के अंदर हो चुका है। एक तरफ कोरोना का खौफ, दूसरी तरफ प्रशासनिक लापरवाही। बरेली में सैटेलाइट बस स्टेशन पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर ट्रैफिक पुलिस और फायर विभाग के कर्मचारियों ने दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों से आए सैकड़ों लोगों को एक साथ सड़क पर बैठाकर उनके ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर दिया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने कोरोना के बीच जारी पलायन को देखते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपदा के वक्त में यूपी की भूमि पर जहां के भी नागरिक हैं उनकी सुविधा और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सबकी हिफाजत की जा रही है। साथ ही उन्होंने लिखा कि यूपी के निवासी रोजी रोटी के लिए जिन राज्यों में मौजूद हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकारें उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद करें। वहीं आज सीएम योगी ने लॉकडाउन के बीच मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए, जिससे 27,50,000 मजदूरों को राहत मिलेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त एक क्लिक के जरिए ये ऑनलाइन ट्रांसफर को अंजाम दिया गया और 611 करोड़ रुपए मनरेगा मजदूरों के खाते में ट्रांसफर किए गए और हजार रुपए की रकम हर मनरेगा मजदूर के खाते में इस तरह से आज पहुंची है। हम भले ही यहाँ पर 27,15,000 मनरेगा श्रमिकों के खाते में धनराशि हस्तांतरित कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 80 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने भी निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है। आगामी 3 महीनों तक भारत सरकार उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार भी उन्हें अप्रैल प्रथम सप्ताह में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भारत सरकार उन्हें प्रति माह 3 महीने तक 1 किलो दाल भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। साथ साथ
उन सभी परिवारों को जिनके पास उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर हैं, उन्हें भी भारत सरकार उज्ज्वला योजना में 3 माह तक निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रही है। जनधन अकाउंट में जिन लोगों के खाते हैं, जनधन योजना में ऐसे महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में भारत सरकार 1000 रुपये प्रति माह 3 माह तक उन्हें उपलब्ध कराएगी। तो साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी शेष बचे हुए लोगों को इस दौरान अतिरिक्त धनराशि के रूप में यह राशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेगी। तो 10 बड़ी खबरें आज दिन भर की आपको बता रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना 33 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 33,000 से ज्यादा की मौत हुई है। इटली में 10,779 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्पेन में कोरोना से 6,803 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में 7,21,000 से ज्यादा मरीज अब तक कोरोना के हो चुके हैं। भारत में कोरोना से अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में अब तक 84 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नोएडा में कोरोना पेशेंट्स की संख्या 33 हो गई है। मेरठ में अब तक 13 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव के 7 मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर आगरा से अब आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। राजस्थान में भरतपुर बॉर्डर पूरी तरह सील हो गया है। आगरा भरतपुर प्रशासन के बीच बात हुई है। बातचीत के बाद पूरी तरह इसे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की खबर ने असर दिखाया है, जहां बातचीत के बाद पूरी तरह बॉर्डर सील कर दिया गया है। राजस्थान में भरतपुर बॉर्डर को सील किया गया है। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में बने क्वारंटीन कम शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। करीब 2 से 3 हजार लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। शेल्टर होम में आने वाले कामगारों के थर्मल स्क्रीनिंग और हेल्थ चेकअप के कोई इंतजाम तक नहीं है। मैं हज हाउस यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल ऐलान के बाद जो जहां है उसको वहीं पर रोका जा रहा है। जो कामगार मजदूर यूपी बिहार के हैं और नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कहीं से भी आ रहे हैं, वो जिस शहर में है उनको वहीं पर रोका जा रहा है। लखनऊ की सीमा पर करीब 2000 लोग आ चुके थे, जिनको अवध शिल्पग्राम और हज हाउस शेल्टर कम क्वारंटाइन होम में रोका जा रहा है। हम इस वक्त अवध शिल्पग्राम के क्वारंटाइन कम शेल्टर होम में है। यहाँ पर तकरीबन 2000 लोगों को रुकाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि आप देख सकते हैं बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर किसी भी तरह से फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। पुलिस इन लोगों का एक रिकॉर्ड, एक डेटा ज़रूर बना रही है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है प्रोसीजर कि यहाँ पर लोगों की कोई मेडिकल जाँच हो रही है। क्या आप लोगों का कोई परीक्षण हुआ है, कोई टेस्ट किया गया अभी तक? नहीं जी, नहीं जी, हम लोग काम करने नहीं जाते थे, कमरे के अंदर थे, बैठे थे और कहीं गए नहीं थे। काम धंधा बंद हो गया था, कोई सैलरी फैलरी देने पर राजी नहीं था, इसलिए चले आए वहाँ से। क्या अब अभी आपकी कोई जांच की गई मेडिकल? अभी कोई नहीं जांच की। यहाँ पर सबकी जांच करवाई जाएगी और उनको कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन में भी रखा जा सकता है। कैमरामैन गुलजार के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। वहीं बलिया में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए राहत सामग्री बांटी गई। यहां पर रसुड़ा से बीएसपी के विधायक उमा शंकर सिंह ने कई गांव में खाद्य सामग्री बांटी, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया। ग्रामीणों के साथ ही पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को भी कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। कोरोना महामारी के चलते देश में चल रहे लॉकडाउन को असरदार बनाने के लिए सरकार की मशीनरी युद्ध स्तर पर लगी हुई है। रायबरेली जिले में तैनात अधिकारी सुबह से लेकर देर रात तक अपने ऑफिस से लेकर फील्ड में लगातार डटे हुए हैं। लॉकडाउन होने से लेकर आज तक डीएम लगातार स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। आज लॉकडाउन के 6ठे दिन
रायबरेली की डीएम शुभ्रा सक्सेना और एसपी स्वप्निल ममगाई लॉकडाउन की हकीकत जानने के लिए सड़क पर उतरे। डीएम ने सबसे पहले सुपरमार्केट स्थित जनता किचन का निरीक्षण किया। उसके बाद बस स्टेशन पहुंचकर दूसरे प्रदेशों से पहुंच रहे मजदूरों का हाल चाल लिया। इसके बाद डीएम पुलिस लाइन के पास बने नगर पालिका इंटर कॉलेज में बने क्वारंटाइन केंद्र का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। देखिए, हमारे यहाँ लॉकडाउन बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है और जनता इसमें हमारा पूरा सहयोग भी कर रही है। हमने डोर स्टेप डिलीवरी के बहुत सारे मीडियम से डोर स्टेप डिलीवरी भी करवा रहे हैं और आवश्यक सेवाएं सबको उपलब्ध करा रहे हैं और इसमें सभी जो हमारे सामाजिक संगठन है उसको भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी कुछ लोग हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना के इन कर्मवीरों की लोग भी तारीफ कर रहे हैं। नोएडा के बाद मेरठ में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स आए हैं। ऐसे में कोरोना में बैंक कर्मचारी पूरे मन से लोगों की सेवा में लगे हैं। भले ही उनकी जान जोखिम में हो, लेकिन फिर भी वो जरूरी सावधानियों के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें वक्त पर रुपए की कमी ना पड़े। ऐसा है, सभी को लोग जो है पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और सभी की जो है ये ज़रूरत पूरी हो जाए, इसी वजह से हम लोग इस सेक्टर में लगे हुए हैं। और जैसे ही हमने ये जो है सबसे बड़ा दूरी का बहुत महत्वपूर्ण वो रखा गया है कि हम इन लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए बार बार बोल रहे हैं, ताकि ये लोग दूरी बनाए रखेंगे। और हमारा जो अंदर का स्टाफ है, जो हमारे वहाँ पे अधिकारीगण बैठे हुए हैं, जो बैंक कर्मी हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं, लगातार इसमें मदद कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा दे के बाहर भेज सकते हैं। ऐसा एक डर की माहौल तो रहता है मन में, क्योंकि हम लोग भी अपने घरों से आते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज होकर आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक ये माहौल डर का माहौल रहता है। लेकिन फिर भी ये लोग हैं, इनको हमें जो है आर्थिक मदद देनी है, इनके जो पैसे हैं वो इनके खाते से इन तक पहुंचाने, तो उसके लिए थोड़ा हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं और कोई अव्यवस्था ना पहले, इसी के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। हम सुबह अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं यहाँ पे और लोगों को यही समझाते हैं कि अपना डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर के डिस्टेंस से बनाकर आप खड़े हो जाइए और आपका हम जो भी लेन देन है वो करवा देंगे। सर, सबसे पहले तो जान का रिस्क है। देखिए, हम लोग जिस चीज़ से खेल रहे हैं, क्योंकि चेक्स बाहर से आ रहे हैं, कैश बाहर से आ रहा है, हम दे रहे हैं, बाहर कौन बीमार है कौन नहीं बीमार हमको नहीं पता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना सेफ्टी मेजर्स ले सकें उतना लें, ताकि हम लोगों को भी संक्रमण ना हो और कस्टमर्स को भी ना हो। ठीक कर ही रहे हैं अपनी जान पे खेल के। मास्क लगाए हुए हैं, हाथ में ग्लव्स में पहने हुए, मैं देख रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रस्सी लगाई गई, सैनिटाइज कर रहे हैं, बार कस्टमर को दूर रख रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, चल रहा है बस। दिल्ली में लाल किले के सामने बर्ड मार्केट में ताला लगा दिया गया है। लॉकडाउन के चलते यहां के सैकड़ों पक्षियों को भोजन और पानी उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से इन्हें मुफ्त में छोड़ दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस वक्त यहां पर दुकानों को ताला लगाया गया और यहां पक्षियों को आजाद कर दिया गया। निकाल इसको। और ये देखो कितने सारे चूहे हैं जो इन्होंने दुकान में बंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मिठास नहीं होगी दूर, सेहत भी भरपूर। कोरोना संकट के दौरान योगी सरकार के एक फैसले ने गन्ना किसानों के चेहरे पर चमक ला दी है। लॉकडाउन में भी चीनी मिल चल रही है, जिससे आपके घर में मिठास बनी रहे। इतना ही नहीं, अब चीनी मिल में कोरोना से बचाने वाला सैनिटाइजर भी बनाया जाएगा, जिससे चीनी मिल की इनकम बढ़ेगी और आम लोगों तक सस्ता सैनिटाइजर भी पहुंच सकेगा। यानी मिठास नहीं होगी दूर और सेहत भी भरपूर। ओलावृष्टि, कोरोना संकट और फिर लॉकडाउन, किसानों के सामने निराशा के बादल छाए थे। लेकिन योगी सरकार ने ठान लिया है कि वो किसानों और आपके घर से मिठास कम नहीं होने देगी। साथ ही सरकार की नजर आपकी सेहत पर भी है, यानी अब मिठास नहीं होगी दूर और सेहत भी होगी भरपूर। योगी सरकार ने कोरोना काल में भी गन्ना किसानों की खुशहाली का पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि इनकी खुशहाली का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है। दरअसल लॉकडाउन में भी सरकार ने गन्ना मिलों को चालू रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके पीछे मकसद है कि चीनी का उत्पादन होता रहे और उसकी कीमत भी न बढ़े। सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब चीनी मिलों में सैनिटाइजर भी बनाया जाएगा, जिससे महंगे दामों पर मिलने वाला सैनिटाइजर कम कीमत पर आम लोगों को मिल पाएगा और इस सैनिटाइजर का इस्तेमाल गाँव का गरीब किसान भी कर पाएगा, जिससे वो कोरोना जैसी महामारी को आसानी से मात दे सकेगा। लोगों के खाने में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली चीनी का उत्पादन जारी है। लॉकडाउन होने के बाद भी चीनी मिलें चीनी का उत्पादन कर रही हैं, जिससे चीनी की कीमतें स्थिर रहने की बात कही जा रही है। सरकार ने चीनी मिलों को अल्कोहल सैनिटाइज बनाने का भी निर्देश जारी किया है,
जिसके चलते यह कहा जा सकता है कि इसके बाद चीनी मिलों की आय में इजाफा होगा, जिससे गन्ना किसानों को उनके मूल्य का भुगतान समय से होगा और मिलों की भी आय बढ़ेगी। सरकार के इस फैसले से गन्ना किसान भी खुश हैं। हम इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सैनिटाइजर बनाने के बाद चीनी मिल की इनकम भी बढ़ेगी और समय से भुगतान होने पर गन्ना किसानों के चेहरे पर भी चमक दिखाई देगी। कुशीनगर से अशोक शुक्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी सरकार ने कोरोना संकट जैसे विपरीत हालात में भी किसानों के साथ आम लोगों को भरोसा दिया है कि उनके घर से ना मिठास दूर होगी और ना ही उनकी सेहत से खिलवाड़ होगा। सरकार के फैसले के बाद न्यूज़ 18 ने सीतापुर की जवाहरपुर चीनी मिल का जायजा लिया। चीनी मिल प्रशासन ने बताया कि यहां रोज करीब 65 से 67 हजार क्विंटल गन्ना चीनी मिल में आ रहा है, यानी गन्ना किसानों पर कोरोना संकट का असर नहीं पड़ेगा। वहीं सैनिटाइजर बनाने के फैसले को भी चीनी मिल प्रशासन सरकार का दूरदर्शी कदम बता रहे हैं। सरकार के आदेशानुसार हमारी फैक्ट्री लगातार चल रही है। किसानों का गन्ना परिपूर्ण रूप से यहाँ पे आ रहा है और फैक्ट्री लगातार चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम की वजह से। हमारा भी लक्ष्य ये है कि किसानों का गन्ना पूरी तरह से यहाँ पे क्रश हो जाए। इसके अलावा जो खाद्य आपूर्ति की स्थिति है वो देश में बनी रहे, तो हमारी फैक्ट्री पूरी तरह से अच्छे तरह से सुचारू रूप से चल रही है। उधर कुशीनगर में भी चीनी मिल पर पहुंचे गन्ना किसानों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया। किसानों के लिए जो गन्ना ले आने का व्यवस्था है उसके लिए लॉकडाउन नहीं किया गया है। इसके लिए मैं मोदी जी का और योगी जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। लखीमपुर खीरी में गन्ना किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। मजदूर भी खेतों में 2 मीटर की दूरी पर काम करते दिखे। हम लोगों को बताया गया है एक डिस्टेंस से जो है सुलाई करवा रहे हैं लेबर से बता के, बाकायदा उनको मास्क और सैनिटाइजर से जो है उनका करके तो करवा रहे हैं। योगी सरकार के इस फैसले से गन्ना किसान काफी खुश हैं और वो सरकार का आभार जताते नहीं थक रहे। लखीमपुर से मनोज शर्मा और कुशीनगर से अशोक शुक्ल के साथ सीतापुर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बावजूद मेरठ में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मामूली विवाद पर शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते पत्थरबाजी में बदल गया। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे 2 पक्षों में लाठी डंडे चल रहे हैं, एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। घटना मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के आरा मशीन वाली गली की है। खूनी संघर्ष में 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है। पुलिस ने 3 को हिरासत में भी लिया है। लॉकडाउन में ऐसी तस्वीरें सामने आना शर्मनाक है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किस तरह से यहाँ कानून का माहौल लाया गया है वो आप देख सकते हैं। लेकिन बाद में पुलिस ने यहाँ पर 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। लॉकडाउन है जब आपका अपने घर से बाहर निकलना भी मना है और यहाँ ऐसे वक्त में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए गए, लाठी डंडों से वार किया गया और खूनी संघर्ष के 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा दौरे पर है सीएम योगी, अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। लापरवाही करने वाले अधिकारियों को सीएम योगी ने दौरान फटकारा भी है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह हवाई जायजा नोएडा का लिया मुख्यमंत्री योगी ने और उसके बाद अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं और बैठक के दौरान जो लापरवाही अधिकारियों की यहाँ पर पाई गई है उन लापरवाह अधिकारियों को फटकारा भी है मुख्यमंत्री योगी ने। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।